विश्ववंदनीय सतत स्मरणीय त्रैलोक पावन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, वसुंधरा की गोद को सुशोभित करने वाली आदरणीय भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, सबका हार्दिक अभिनंदन। संत गुरु की महती कृपा से त्रिदिवसीय संतमत साधिका ध्यान शिविर में हम लोग एकत्रित हैं। वर्षों से मेरे मन में
यह बात कौन रही थी कि माताओं का ध्यान शिविर लगे। देश भर में बहुत आश्रम हजारों की संख्या में, जिस आश्रम में साधक के लिए साधना शिविर तो लगती है, लेकिन साधिकाओं के लिए एक आध जगह कभी का नारी भक्ति मती हैं, भक्ति हैं। भारतवर्ष की नारी पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत, उपवास आदि सब में अग्रणी है, किसी में पीछे नहीं है। यूं कहा जाए कि माताओं के पास जिम्मेदारियां बहुत हैं। इन संपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए माताएं यथा योग्य भक्ति भी अवश्य करती हैं, चाहे वह भक्ति बाहरी ही क्यों नहीं हो, लेकिन वे करती हैं। बाहरी भक्ति से कल्याण नहीं होता, बाहरी भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, बाहरी भक्ति से पूर्णतया शांति नहीं मिल सकती। हाँ, आरंभिक भक्ति अवश्य है। जितने भी संत हो गए सबों ने आरंभ काल में स्थूल सगुण साकार की उपासना की, पश्चात निर्गुण निराकार की उपासना। माताएं हर एक क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाती है। ध्यान साधना शिविर की वैसी व्यवस्था नहीं होने के कारण माताएं इसमें पीछे हैं, लेकिन पीछे भी नहीं कहेंगे, वे अपने अपने घर में भी करती हैं साधना। निष्ठापूर्वक। लेकिन साधना शिविर जहां आयोजित होते हैं, इसका अर्थ यह प्रशिक्षण प्राप्त करना। प्रशिक्षण साधना शिविर में अभ्यास दिलाए जाते हैं, नियमों के पालन कराए जाते हैं। मुझे याद है, मैं जब बाल अवस्था में थी
तो मेरी माता जी पढ़ने लिखने के लिए शासन भी करती थी। कभी कभी पिटाई भी खानी पड़ती थी पढ़ाई के लिए। उस वक्त कुछ बुरा भी लगता था मन में। जब मैं मैट्रिक की परीक्षा देने वाली थी तब भी माता जी का पूरा शासन था पढ़ाई की ओर। मन ही मन मैं स्तुति विनती भजन आरती पूर्ण कर लेती, पुस्तक को सामने खोल करके उन्हें लगे कि पढ़ रही है, और बीच बीच में पूछती पन्ने को पलट नहीं रही है क्या तुम पढ़ाई कर रही है। फिर पन्ना को पलटना, झूठी पन्ना में पलटती थी पहले, लेकिन हाँ स्तुति विनती भजन आरती के पश्चात पढ़ाई करती थी। तो वह जो शासन मिलता था उस वक्त कभी कभी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आज वही शासन, वही पढ़ाई, वही नियमबद्ध तरीके ने इस ऊंचाई को पहुंचाया। वह शासन तो मां का आशीर्वाद था। साधना शिविर में भाग लेने से मन को भी एक नियम समझ में आता है। लाख नियम समझ चुके हैं, लेकिन अगर उसे अभ्यास में नहीं लाए तो लाभ नहीं होता है। लेकिन साधना शिविर में अभ्यास में लाना होता है, कुछ शर्म से, कुछ संकोच से और कुछ कठोरता के पालन से। मुझे अतीव प्रसन्नता हो रही है कि 30 साधिकाओं में नामांकन करवाया। और हाँ, प्रसन्नता के साथ एक सूचना और भी मैं देना चाहूंगी। साधिका संख्या 3, साधिका संख्या और भी हैं जो एक सत्र के, एक पाली के ध्यानाभ्यास में अब्सेंट पाई गई हैं। मन को समझा। सदगुरु महाराज कहते थे हमारे पास कोई कारागार नहीं है। कारागार होता तो मैं जेल में बंद करता, मेरे पास कारागार नहीं। मैं तो नियम बतलाता हूँ, चलना स्वयं को है। कारागार के कार्य यहाँ नहीं है। और आज भी जो कुछ साधन भजन के लिए, ध्यानाभ्यास के लिए पूर्वाहन में कुछ नियम की चर्चा हुई है, उन नियमों का माताओं ने पालन भी किया है, इसके लिए भी हमें प्रसन्नता है। हम लोग जाने कि कैसे साधन करें। आलस का परित्याग करना आवश्यक है। पवित्र स्थान पर पवित्र आसनी को बिछाकर गर्दन, मस्तक, शरीर को सीधी अवस्था में रखेंगे। आलस्य में झुकता है और फिर
सद्गुरु द्वारा बतलाई गई सदयुक्ति के मुताबिक साधना करनी है। सबसे पहले है मानस जप। मन ही मन जप करना है। अति पावन वह मंत्र जो है अति पावन है, पवित्र ही नहीं अत्यंत पवित्र। इससे विशेष कोई विशेषण शब्द भी नहीं है। उस मंत्र के प्रति हमारी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। संतों ने कहा गुरु मंत्र साक्षात भगवान है। गुरु मंत्र साक्षात भगवान है। मन ही मन जप करें। मन का काम है भागने का, वह भागेगा। वहां से तत्क्षण लौटावें, उसी क्षण अर्थात तुरंत ही लौटाएं, विलंब न करें। लौटा करके अपने ध्येय में लगाएं। सद्गुरु महाराज कहते हैं जहाँ जहाँ मन भगी जाए ताहि तह तह से तत्क्षण फेरी फेरी ले आए लगाए ध्येय में आपन। वहां से लौटा लौटा करके लाएं और ला करके अपने ध्येय में लगाएं। शीघ्रता से, विलंब नहीं करें। सर्वक्षण गुरु मन जो सब क्षण अगर जप करते रहेंगे तो निश्चय ही निर्वाण होगा अर्थात मोक्ष होगा। सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते थे केवल और केवल 2 मिनट जप करने की आवश्यकता है। आप लोग कहेंगे कि हम लोग तो 1-1 घंटा बैठ रहे हैं आसन लगा करके, यहाँ 2 मिनट की बात। आसन लगा करके तो बैठ रहे हैं, लेकिन मन ही मन भूजा फाक रहे हैं कि हलवा खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मन अगर एकाग्र हो जाए, एकाग्रता पूर्वक 2 मिनट अगर जब जिनका हो गया उनका महाभाग है। उन 2 मिनट जप करने के लिए एकाग्रता पूर्वक आवश्यकता है अभ्यास में लाने के लिए। एकाग्रता पूर्वक मन में मंत्र रहे और मन में मंत्र रहे। लेकिन हमारा मन कहाँ चला जाता है? साहिबगंज के बाजार में। जरा विचार करिए, आपके यहाँ कोई मजदूर आया है काम करने के लिए, आपके बुलाने पर
मजदूर आया, समय पर आया, और समय पर आने के बाद वह मजदूर चला गया साहेबगंज बाजार घूमने के लिए, और शाम को फिर आया अथवा दोपहर में आया भोजन के लिए, शाम में आया पैसे के लिए। क्या आप उसे मजदूरी देंगे? अगर नहीं तो साधना शिविर में भी भाग लेकर के अगर साहिबगंज के बाजार की सैर कर रहे हैं तो सदगुरु महाराज मजदूरी देंगे, अर्थात उनकी कृपा मिलेगी। दूसरी बात, तन से साहिबगंज के बाजार अगर नहीं घूमे, साधना शिविर में रह करके भी मन को ही दौड़ाते रह गए। यहाँ तो सदगुरु महाराज कहते हैं कि जहां जहां मन भगी जाए, जहां मन भागता है तो तुरंत लौटाओ, लेकिन आप लौटा करके नहीं उसके बहकावे में चले गए तो कहां जाएंगे? विषयों की ओर। विषयों का बाजार बड़ा विस्तृत है। माया के चकाचौंध है। उस बाजार में रंग बिरंगी, मन को बहलाने वाले, फुसलाने वाले, मन को बहकाने वाले, बहलाने वाले नहीं बहकाने वाले सब कुछ मौजूद है। वह क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये पंच विषयों का बाजार है। हमारा जीवन अगर विषयों की बाजार में सैर करता रह गया, मनुष्य का चोला बर्बाद चला गया। विषयों के बाजार से अपने को लौटाइए। घूमते 84 लाख प्रकार की योनियों में भी भ्रमण कर चुके हैं। भ्रमण करते 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 असह्य पीड़ा को भोगते रहे, दुखों को काटते रहे। संत जन दयाद्र होकर के अपनी आंतरिक दृष्टि से देख करके भक्तों को चेताते हैं। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज कहते हैं, अरे मानव होश में आ, बेहोश क्यों पड़े? दुखों की धधकती ज्वाला में ज्वलित हो रहे हैं, उससे बचने के लिए एकमात्र उपाय है ईश्वर भक्ति। विषयों के बाजार में घूमने से मन के कण मात्र सुख है, क्षणिक, अत्यल्प, लेकिन मन हमारा दौड़ाता है, बहकाता है, लेकर के पहुंचाता है। तो मन के गुलाम अगर हो गए तो मनमुखी, गुरु आदेश के गुलाम अगर अपने को बना लिए, गुरुमुखी, मनमुखी को कभी कहीं शांति नहीं मिलने वाली है।
रस शब्द गंध